चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? सो दैट रिलेशन आर इन सेट ए। सेट ए हमारा है जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4 5। इसमें एक रिलेशन है। अब रिलेशन क्या है? रिलेशन में बेटा आपके ऑर्डर पेयर है। इन ऑर्डर पेयर्स में क्या रिलेशन है कि डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी। ए माइनस बी का सबसे पहले आप डिफरेंस करेंगे, उसके बाद जब इसका हम लोग क्या लेंगे मॉड लेंगे, तो मॉड क्या आना चाहिए? इवन नंबर आना चाहिए। हमें प्रूफ करना है दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये कैसा रिलेशन है? ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। दैट मीन्स इस रिलेशन को हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों प्रूफ करना है। फर्दर क्वेश्चन क्या है? सो दैट एलिमेंट ऑफ 1 3 5 are related to each other and element of 2 4 are related to each other, but no element of 1 3 5 is related to any element of 2 4। एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में आप लोगों ने पढ़ा था एक टॉपिक को, जिस टॉपिक का नाम बेटा क्या था? इक्विवेलेंस क्लासेस। अब इक्विवेलेंस क्लासेस की डेफिनेशन में हम लोगों ने देखा था कि इक्विवेलेंस रिलेशन जो होता है वो गिवन सेट को क्या कर देता है? कुछ सबसेट्स में डिवाइड कर देता है। अब देखिए यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि ये कैसा रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। लेट्स से जब क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब बेटा क्या करेगा? ये इक्विवेलेंस रिलेशन इस सेट को कुछ सबसेट में डिवाइड कर देगा। अब देखिए ये 1 3 5 जो है ये भी यहीं से निकला हुआ है, और ये जो बेटा आपका 2 4 है ये भी इस सेट से ही निकला हुआ है। दैट मीन्स ये 1 3 5 और 2 4 ये दोनों के दोनों क्या है? इक्विवेलेंस क्लासेस हैं। दैट मीन्स ये इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है जिसमें हम लोग इक्विवेलेंस क्लासेस के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये मान लीजिए आप, ये हर साल किसी ना किसी सेट के एग्जाम में आ ही जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें एक साथ आप देख रहे होंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस क्लासेस, सारे के सारे टॉपिक्स आपके क्या हो जाएंगे? कवर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें प्रूव करना है कि ये क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन में सबसे पहले हम प्रूव करेंगे ये रिफ्लेक्सिव है, फिर प्रूव करेंगे सिमेट्रिक है, फिर प्रूव करेंगे ट्रांजिटिव है। तो स्टार्ट करेंगे आंसर्स को। सबसे पहले फॉर रिफ्लेक्सिव। अब बेटा आपको पता है रिफ्लेक्सिव के लिए केवल हमें एक सिंगल एलिमेंट चाहिए होगा। तो लेट ए बिलोंग्स टू क्या है? सेट ए। सेट ए में से हम कोई भी एलिमेंट ले लेंगे। अब आप चाहें तो एलिमेंट ले लीजिए या आप ए को रख के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको पता है ए माइनस ए जो आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा। अब बेटा देखिए अगर इसका हम लोग मॉड लेंगे तो इधर भी 0 का मॉड लिया जाएगा, वो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब 0 हमें पता है क्या होता है? 0 इज इवन। अब 0 इवन क्यों होता है? क्योंकि बेटा 0 जो होता है वो 2 से डिवाइड हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा? हेंस ए कमा ए ये इस रिलेशन को बिलोंग करेगा। हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव। आर हमारा कैसा रिलेशन हो गया? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अब आते हैं किस पे? सिमेट्रिक पे। किस पे? सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक में सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे लेट ए कमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन है। दैट मीन्स अगर ए और बी रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं तो वो रिलेशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स ए माइनस बी का जो डिफरेंस है उसका हम लोग अगर मॉड लेंगे तो क्या आएगा? इवन आएगा। सो क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या है? लेट से 2n है। 2n का मतलब एक ऐसा नंबर जो 2 का मल्टीपल हो तो वो क्या होता है? इवन होता है। अब यहाँ से बेटा आप देखिएगा थोड़ा सा, अगर हम लोग b माइनस ए निकालेंगे तो वो भी क्या आएगा? वो भी 2n ही आएगा। देखिए नंबर ले लीजिए यहाँ पे कोई भी 1 और 3 ले लीजिए, क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। इसका मॉड लेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। उसके बाद 3 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये +2 आ जाएगा। इसका मॉड लेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। देखिए दोनों के दोनों नंबर्स ही क्या है? इवन नंबर्स है। दैट मीन्स आप a माइनस बी डिफरेंस निकाल के उसका मॉड करिए तभी भी 2n ही आएगा। b माइनस ए करें उसके बाद उसका मॉड लें तभी भी क्या आएगा? 2n आएगा। अब देखिए b माइनस ए का डिफरेंस और उसका मॉड अगर 2n आ रहा है दैट मीन्स इवन नंबर है।
हेंस क्या आ जाएगा कि बी कॉमा ए जो है वो रिलेशन को बिलोंग कर जाएगा। अब देखिए ए कॉमा बी भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, बी कॉमा ए भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, हेंस हम लोग राइट क्या करेंगे, हेंस आर इज सिमेट्रिक। आर कैसा रिलेशन है, आर बेटा सिमेट्रिक रिलेशन है। अब आते हैं अपने थर्ड पे। थर्ड हम लोगों का क्या है, देखिए पहला रिफ्लेक्सिव हो गया, फिर सिमेट्रिक हो गया, अब क्या आएगा, ट्रांजिटिव आएगा। तो हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे फॉर ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में आप सभी को पता है बेटा 3 एलिमेंट हमें रिक्वायर्ड होते हैं। तो लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन है एंड बी कॉमा सी ये भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। देखिए बेटा अगर ए कॉमा बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो ये रिलेशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स ए माइनस बी करने के बाद अगर हम उसका मॉड करेंगे तो क्या आएगा, लेट से 2n आएगा। एंड यहाँ पे देखिए अगर बी कॉमा सी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है दैट मीन्स वो रिलेशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स बी में से सी को सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर हम मॉड फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या आएगा, लेट से 2m आएगा। अब बेटा ट्रांजिटिव में क्या होता है, अगर ए और बी रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं और बी और सी रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं तो इन दोनों की वजह से क्या होना चाहिए, ए और सी भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ जो ए माइनस बी है, यहाँ जो बी माइनस सी है, इन दोनों की हेल्प से हमें एक ऐसा रिलेशन स्टैब्लिश करना है जो ए और सी में हो। दैट मीन्स यहाँ से हमें बी को एलिमिनेट करना होगा। अब एलिमिनेट कैसे करेंगे, देखिए ये लेफ्ट साइड में क्या है, मॉड है, ये बेटा जब राइट साइड में जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2n एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए b माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2m। अब देखिए a माइनस बी और b माइनस सी, अगर इन दोनों को बेटा हम लोग ऐड कर दें तो b क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऐड बोथ। लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2n और प्लस माइनस क्या हो गया 2m। ध्यान से देखिएगा सभी लोग, माइनस बी प्लस बी क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा a माइनस सी, इधर क्या आएगा प्लस माइनस अगर कॉमन ले ले और 2 भी कॉमन ले लो तो अंदर क्या हो जाएगा n प्लस m बचेगा। अब देखिए a माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2n प्लस m है। अब ये जब प्लस माइनस इधर आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मॉड, तो मॉड a माइनस सी इज इक्वल टू 2 इंटू n प्लस m। अब देखिए बेटा अगर n और m कोई भी नंबर्स है इनके बाहर 2 है, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा नंबर जो है ये 2 का मल्टीपल हो जाएगा। 2 का मल्टीपल होने का मतलब क्या है कि ये एक इवन नंबर हो जाएगा। दैट मीन्स ए और सी का हम लोग डिफरेंस फाइंड आउट करने के बाद जब मॉड निकालते हैं तो क्या आ जाता है, इवन आ जाता है। दैट मीन्स ए कॉमा सी हो जाएगा। सो ए कॉमा सी ये भी रिलेशन को बिलोंग कर जाएगा। अब देखिए ए कॉमा बी भी बिलोंग कर रहा है, बी कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है और ए कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है। हेंस हमारा बेटा जो रिलेशन होगा आर इज ट्रांजिटिव। अब देखिए बेटा फर्स्ट पार्ट में हमने इसे प्रूफ किया रिफ्लेक्सिव है, सेकंड में सिमेट्रिक प्रूफ किया, अभी हमने क्या प्रूफ किया कि ये ट्रांजिटिव है। अब बिकॉज ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों के तीनों है, ठीक, दैट मीन्स ये कैसा रिलेशन है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो बिकॉज आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। आई होप ये क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था ये 2 लाइंस वाला, ये सभी को क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमने इसे इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव किया। अब हमारा सेकंड पार्ट है ये इक्विवेलेंस क्लासेस वाला। तो इक्विवेलेंस क्लासेस के टॉपिक को सॉल्व करने से पहले ये इरेज कर रहे हैं, सभी लोग नोट कर लीजिएगा इसे। देखो बेटे अब ये जो इक्विवेलेंस रिलेशन है ये क्या करेगा, ये इस सेट ए को कुछ सबसेट्स में डिवाइड कर देगा। जो सबसेट्स क्या होंगे, जो हमारे इक्विवेलेंस क्लास होंगे। अब देखिए गिवन यहाँ पे है कि पहला जो इक्विवेलेंस क्लास है पार्ट 2 है आंसर का। पहला जो इक्विवेलेंस क्लास है लेट्स से इसको हमने क्या बोल दिया, A1 बोल दिया। इसके अंदर एलिमेंट क्या है 1 3 5 और दूसरा जो इक्विवेलेंस क्लास है वो क्या है A2 है, उसके अंदर एलिमेंट क्या है 2 4। क्वेश्चन
में जो वर्ड्स हैं उनको रीड करेंगे। सो दैट एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। हमें शो करना है कि जो 1 3 5 के एलिमेंट्स हैं वो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं। आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होने का मतलब बेटा क्या है कि वो रिलेशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा बहुत ध्यान से, अगर हम लोग 1 और 3 लें, क्या लें 1 और 3, इन दोनों का डिफरेंस निकालें और फिर इसका मॉड निकालें तो -2 2 आ जाएगा, जो कि क्या है, कैसा नंबर है, इवन है। अगर हम लोग 1 और 5 लें और फिर डिफरेंस निकालने के बाद मॉड निकालें तो क्या आ जाएगा -4, ये भी क्या होगा +4, ये भी क्या है, इवन है। आप 3 5 को लेंगे, डिफरेंस निकालिए, फिर मॉड करिए, उसका भी जो आंसर आएगा वो क्या होगा, इवन होगा। अब यहाँ पे आ जाइए, 2 - 4 करें, आंसर क्या आएगा -2, मॉड लेने के बाद क्या हो जाएगा +2, जो कि कैसा नंबर है, इवन नंबर है। उसके बाद आप 4 - 2 करें, आंसर क्या आएगा +2, मॉड लेने के बाद भी +2, ये भी कैसा नंबर है, इवन है। दैट मीन्स हमारा जो पहला इक्विवेलेंस क्लास है 1 3 5, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपस में रिलेटेड है। 2 4 जो है इसके भी एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड हैं। लास्ट में क्या लाइन है, बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। इसका मतलब क्या है, इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ठीक, इक्विवेलेंस क्लासेस को जब हम लोगों ने देखा था तो हमने देखा था कि A1 और जो A2 होंगे अलग अलग इक्विवेलेंस क्लासेस, उनका जो यूनियन होता है वो किसके इक्वल होता है, A के होता है। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट तक क्या था कि A1 और A2 जो है इनका अगर इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। दैट मीन्स A1 और A2 में कुछ भी कॉमन नहीं है। आप देख भी सकते हैं इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेटा सही सीधी बात ये है कि इन दोनों ही इक्विवेलेंस क्लासेस में कोई भी एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। यहाँ से एलिमेंट 1 ले लो, यहाँ से एलिमेंट 2 ले लो, इन दोनों का डिफरेंस निकालिए तो 1 - 2 आंसर क्या आएगा, +1 आएगा। क्या ये इवन होता है, तो ये क्या है, नॉट एन इवन नंबर। आप यहाँ से 3 ले लीजिए, यहाँ से 2 ले लीजिए, डिफरेंस निकालेंगे 1 आएगा। क्या वो इवन नंबर होता है, नहीं होता है। तो क्लियरली हमने शो कर दिया है क्या कि जो हमारा इक्विवेलेंस क्लास 1 3 5 है और जो 2 4 है इसके एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड नहीं है। ठीक, इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, इसका एक्सप्लेनेशन ये पॉइंट है। ठीक, आई होप क्वेश्चन नंबर 8 सभी को क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 को।